गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अब इस क्लास 11 चैप्टर थर्ड फिजिक्स में मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में हमने अभी तक जो बातें करी हैं वो करी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट, है ना, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब क्या होता है ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब हमको कैलकुलेट करना है काइनेमेटिक्स इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन। वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक हमने इस चैप्टर में चैप्टर थर्ड क्लास 11 फिजिक्स में हमने बात कर चुके हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। इस चैप्टर के अंदर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसी के आगे कंटिन्यूएशन में हम बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन। इसका मतलब है कि जहाँ पे आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा, वहाँ पे हमको कुछ इक्वेशंस डिराइव करने हैं, जिन इक्वेशंस को जनरली कहा जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन फाइंड करना है हमको। वेलोसिटी टाइम रिलेशन का सीधा मतलब है इक्वेशन फर्स्ट, न्यूटन का इक्वेशन फर्स्ट हमको डिराइव करना है। सेकंड है पोजीशन और डिस्टेंस टाइम रिलेशन फाइंड करना है, इसका मतलब न्यूटन सेकंड इक्वेशन डिराइव करना है। थर्ड है वेलोसिटी, डिस्टेंस या फिर पोजीशन रिलेशन हमको फाइंड करना है, इसका मतलब न्यूटन का जो थर्ड इक्वेशन है उसको फाइंड करना है। और फोर्थ जो है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, ये रिलेशन हमको फाइंड करना है। एक्चुअली इसको जनरल टर्म्स में हम बोल देते हैं न्यूटन्स फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बोल देते हैं। ओके, तो इन सारी बातों को हमको, इन सारे पोजीशन टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी डिस्टेंस पोजीशन रिलेशन और फिर डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, हमने कंसीडर कर लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे ये पूरा मैंने एजम्पशन लिख रखा है यहाँ पे कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन की हम बात करेंगे। इनिशियली जो ऑब्जेक्ट t=0 में उसकी पोजीशन क्या है, वो x0 है और उसकी वेलोसिटी क्या है, v0 है। और इसके बाद फाइनल पोजीशन में जो है, फाइनल पोजीशन कब आती है, t सेकेंड के बाद वो ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन आती है, जिसमें ऑब्जेक्ट की जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है, x है, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, v है। और a से b तक जब ऑब्जेक्ट t सेकेंड में 0 से t सेकेंड के बीच में मूव करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहता है, इसी के हमको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहता है। तो हमने कंसीडर कर लिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन इज a। सो फॉर द मोशन बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में जब एक्सेलरेशन होगा तो a की वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, सो v माइनस v0 अपॉन t। ओके, इसके बाद हमने देखा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2 है, t सेकेंड के दौरान पोजीशन चेंज होती है। इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 2 सेकेंड्स कितना होगा बेटा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट मींस x माइनस x0, दैट विल बी द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। ओके, तो हमको ये चारों रिलेशन फाइंड करने हैं। तो ये एजम्पशन हमारा ऐसा ही रहेगा, हमको सिर्फ रिलेशन फाइंड करना है। तो हम जो है अपने रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं और फर्स्ट जो है आपका, फर्स्ट क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन हम फाइंड करते हैं ना। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन फाइंड करना है तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन का प्रूफ क्या है, वी नो फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन the acceleration during the displacement between time period 0 to t second, a equals to क्या होता है बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। दैट मीन्स a equals to फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी v है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v0, और टाइम कितना लगा है, टाइम 0 सेकेंड से t तक गया है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। इसका मतलब a इक्वल्स टू v माइनस v0 अपॉन t, तो we कैन राइट v माइनस v0 इक्वल्स टू at, सो v इक्वल्स टू v0 प्लस at, दैट इज द प्रूफ ऑफ velocity time relation।
That is the velocity time relation for the kinematics. Okay? If the object is moving with uniform accelerated motion. ये आपका प्रूफ हो गया। अब आपको यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। पोजीशन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, क्योंकि सेकंड इक्वेशन न्यूटन का क्या होता है, s = ut + हाफ ऑफ at स्क्वायर। टाइम दो बार आता है, मतलब टाइम का डायरेक्ट रिलेशन है इसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ या फिर डिस्टेंस के साथ। तो हम उसको डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी बोल सकते हैं, और या फिर ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस मतलब क्या है, ये पोजीशन का डिफरेंस, इसका मतलब पोजीशन टाइम रिलेशन भी वही है। क्लियर। थर्ड वाला जो इक्वेशन है वो क्या है, v = u² + 2as। तो u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो u की जगह v0 रख देंगे हम, और कुछ नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और s की जगह क्या रख देंगे, x - x0। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन कहला गया, या फिर वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन कहला गया। ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका जो है काइनेमेटिक्स से डिराइव होता है। अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन का हमको वैल्यू जो है याद रखना है। ओके, तो मैं अभी इसको इतना ये सब मिटा देता हूँ, ये सब आपको पता ही है वैसे। नेट हमने अज्यूम कर लिया। ओके, ये ओरिजिन है, मतलब इनिशियल ओरिजिन है। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड था हमारा। सेकंड इक्वेशन क्या होता है, s = ut + हाफ ऑफ at स्क्वायर, मींस कह सकते हैं हम डिस्टेंस, और वी कैन से पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके, इसको फाइंड करना। तो ये क्या था, एक तो s = u था, तो u की जगह इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ पर क्या मानी है, v0, u v0 t + हाफ ऑफ at स्क्वायर, और वी कैन से s की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, x = x - x0। सो x = x0 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x0 + v0 t + हाफ ऑफ at। ये है हमारा रिलेशनशिप। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लेंगे, सॉल्यूशन। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन, एवरेज वेलोसिटी जो है मोशन के दौरान क्या होती है, ड्यूरिंग मोशन। मैंने बता दिया आपको कि अगर आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी + फाइनल वेलोसिटी का एवरेज होता है, मीन होता है। इसका मतलब VAV = एक तो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और एक और क्या होता है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी + फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये एवरेज वेलोसिटी होती है, बस इसको पुट कर दीजिए। दैट मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से बी तक जाने में, x - x0, x - x0, और टोटल टाइम कितना लगा, t - 0। दैट मींस t - 0 = v0 + v/2। बट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दैट मींस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, या फिर कह सकते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट से हमको क्या पता है, हमको पता है v = v0 + at। ये पता है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, देखिए हमको सेकंड इक्वेशन में क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी तो कहीं है ही नहीं टाइम में, तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू ये पुट कर देंगे, बाकी सब कुछ चाहिए। तो क्या हो जाएगा, x - x0 अपॉन t, इसको 2 कर दीजिए, 2 को यहाँ ले आइए, क्योंकि ठीक है 2 को यहाँ ले आइए, v0 + v की वैल्यू कितनी है, रफ टू v0 + at। दैट मींस ये क्या हो जाएगा, 2v0 + at। ओके, और इसी के साथ अब x - x0 = क्या हो जाएगा भैया, 2v0, और ये t अपॉन में है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू t अपॉन ये 2 वहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, प्लस
a इंटू टी, और ये टी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा टी अपॉन 2 पर डिवाइड हो जाएगा 2। सो द आंसर विल बी x माइनस एक्स नॉट को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको ऐसा लिख देंगे 2v0, ये दोनों कट गए तो क्या बचा x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू v0 t प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया। ये है आपका पोजीशन टाइम रिलेशन। या फिर हम इसी को कैसा लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू एक्स नॉट इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा x नॉट प्लस v0 t प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। और या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस एक्स नॉट की क्या पुट कर सकते हैं डिस्टेंस s इक्वल्स टू v0 t प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। प्रूफ एक्चुअली जगह नहीं थी तो आप देख लें, ये प्रूफ हो गया। और ये हमारा क्या निकल के आया, पोजीशन टाइम रिलेशन ये है और डिस्टेंस टाइम रिलेशन ये है, बात एक ही। ओके, तो इसको आपको नोट्स भी बनाते चलना है, ये नोट डाउन भी करते जाना आपको। ओके, अब हम अपने थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है भैया, इक्वेशन थर्ड है वेलोसिटी, सॉरी थर्ड है हमारा वेलोसिटी, डिस्टेंस और पोजीशन। जहां डिस्टेंस है इसका मतलब पोजीशन रिलेशन, ये हमको फाइंड करना है। तो ये रिलेशन हमारा क्या था, एक तो था थर्ड इक्वेशन से ही लिखना है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, दैट मीन्स v0 स्क्वायर प्लस 2a, s की जगह क्या लिखना है x माइनस एक्स नॉट, और वी कैन से हम ऐसा भी लिख सकते हैं v0 स्क्वायर इक्वल v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2as। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये हमने लिया, तो इसका सलूशन क्या होगा, इसका सलूशन भी वही है एवरेज वेलोसिटी। ओके, सो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या है, हमको पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, VAV इक्वल्स टू रिलेशन से हम लेना है तो क्या हो जाएगा, VAV इक्वल्स टू हमको पता है क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो भैया, x माइनस एक्स नॉट अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, t माइनस 0, दैट मीन्स t इक्वल्स टू v0 प्लस v अपॉन t। ठीक है, ये हमारी इतनी बात है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमको इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिलता है, इक्वेशन फर्स्ट से हमको मिलता है इक्वेशन फर्स्ट से v इक्वल्स टू v0 प्लस a2, यही था। ओके, सॉरी एवरेज वेलोसिटी v प्लस v0 अपॉन 2 होता है, सॉरी अपॉन 2। इक्वेशन फर्स्ट ये मिलेगा, तो इक्वेशन फर्स्ट से हमको क्या मिल जाएगा, देखिए इस इक्वेशन में हमने ये देखा कि हमारे पास क्या नहीं है, एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं है। ओके, v0 है, इसमें से टाइम को हमको क्या करना है, इरेज करना है, हटाना है। तो यहाँ से हम टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे और कुछ नहीं है, दैट मीन्स v माइनस v0 अपॉन a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू v0 प्लस v
इनटू टी आएगा तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, v माइनस v नॉट अपॉन ए। तो 2a चाहिए था, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी, ए माइनस बी मतलब होल स्क्वायर लगता है, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 2a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू a क्या है आपका, ये है v, तो v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। तो we can write v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस x नॉट, और we can write v स्क्वायर प्लस 2a x माइनस x नॉट की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, s, v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2a x। ये आपका क्या प्रूफ हो गया, वेलोसिटी, डिस्टेंस या फिर पोजीशन रिलेशन। तो पोजीशन रिलेशन ये है, डिस्टेंस रिलेशन ये। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हमको फाइंड करना है फोर्थ डेरिवेशन काइनेमेटिक्स इक्वेशंस का, या कह सकते हैं न्यूटन्स फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करना है। सो ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, दैट मींस nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा। सो Sn इक्वल टू हमको प्रूव करना है v नॉट प्लस a बाई 2 इंटू 2n प्लस 1। तो इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा कि मान लिया हमने सेम एजम्पशन है कि एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इनिशियली t इक्वल टू 0 में था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट। फाइनली वो धीरे धीरे जाता है कहाँ में, nth सेकंड में, जहाँ t इक्वल टू n सेकंड है, nth सेकंड है, समझिएगा बात को, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, v, या जितनी भी रही हो। इसके बाद जब ये हमको, और इसके पहले उसने कौन सा सेकंड चला होगा, t इक्वल टू कौन सा चला होगा, n माइनस 1। अब हमको फाइंड करनी है इस सेकंड के दौरान, देखिएगा इस सेकंड के दौरान कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग nth सेकंड, n माइनस 1 सेकंड, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग n सेकंड, इन दोनों को मैं माइनस कर दूं, ये टोटल डिस्टेंस, मतलब ये टोटल डिस्टेंस में से मान लीजिए पोजीशन O है, ये A है और ये B है, तो OA लेंथ, OB लेंथ में से अगर मैं OA लेंथ माइनस कर दूं तो nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी उस ऑब्जेक्ट ने, वो हमको पता चल जाएगा जब ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। क्लियर? तो इसको कैसे करेंगे, देखिए तो हमने इनिशियल कंडीशन कंसीडर कर रखी है, बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि nth सेकंड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड माइनस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकंड, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, s n nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा a b। तो अब हमने क्या किया, यहां से टाइम लेना है हमको, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड इन n, इन n नॉट नहीं आएगा बेटा, इन n सेकेंड्स, मतलब ये n सेकंड कहां से कहां तक गिना जाएगा, 0 से और n सेकंड तक गिना जाएगा, nth सेकंड नहीं है। तो एस एन, इसको हम क्या बोलते हैं, एस एन, क्या हो जाएगा भैया, टाइम हमको दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी हमको पता नहीं है, तो कौन सा इक्वेशन लगेगा, सेकंड इक्वेशन लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, n सेकंड में ut, दैट मींस u नॉट t, t की वैल्यू क्या है n, n सेकंड है ना, तो t इक्वल टू n आ जाएगा, u नॉट t प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, दैट मींस a n स्क्वायर, क्योंकि t इक्वल टू n सेकंड, ध्यान रखिए। नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस 1 सेकेंड्स, n माइनस 1 सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस कवर है, इसका मतलब टाइम अब कितना लगेगा, n माइनस 1। तो s
आ जाएगा v नॉट इंटू n माइनस वन प्लस हाफ ऑफ a इंटू n माइनस वन होल स्क्वायर। क्लियर? ओके। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड मतलब n के सेकेंड में कितना चलेगा, s nth इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस वन सेकेंड, दैट मीन्स s n माइनस वन। ये इक्वेशन फर्स्ट में एस एन की वैल्यू दी हुई है और इक्वेशन सेकंड में एस एन माइनस वन की वैल्यू दी हुई है। बिल्कुल इजी है, ठीक है। ओके, तो इतना समझ में आ गया हो तो मैं इसको इरेज कर दूं और हम आगे बढ़ते हैं इस वैल्यू में से, ठीक है। तो ये हमको प्रूफ करना है पूरा। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड एस एन इक्वल टू क्या आया, एस एन, दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट n माइनस वन सेकेंड माइनस एस एन माइनस वन। तो एस एन की जो वैल्यू आएगी, एस एन सेकेंड में कितनी आएगी, वी नॉट एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस, माइनस में क्या जाएगा, वी नॉट इंटू एन माइनस वन प्लस हाफ ऑफ ए एन माइनस वन होल स्क्वायर, स्क्वायर से कर तो मैं फॉर्मूले लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस वी नॉट एन मल्टीप्लाई हो जाएगा वी नॉट एन माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस वन, सॉरी वन नहीं आएगा, प्लस वी नॉट प्लस हाफ ऑफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर एक्सपांड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी टू एन। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वी नॉट एन माइनस का है और ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसको एक्सपांड करते हैं, हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे इस माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हम अभी पहले से ही माइनस लिख देते हैं, बाद में इसको सॉल्व करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई करके हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस वी नॉट यही बचेगा ना माइनस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वन और प्लस टू एन। ओके, ये कितना बचेगा, सॉरी हाफ ऑफ ए का भी तो मल्टीप्लाई होना, तो हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टू एन, ऐसा आएगा, हाफ ऑफ ए, ऐसा करेंगे हाफ ऑफ ए इंटू टू एन, ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस ऑफ ए एन स्क्वायर कट गया, तो एस एन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वी नॉट माइनस हाफ से कट गया, ठीक है। एक्चुअली हाफ हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि वो बाद में हमको डिराइव तो वही करना है ना, तो टू काटेंगे नहीं, हाफ कॉमन ले लेंगे, हाफ ऑफ ए कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हाफ ऑफ ए अगर हम कॉमन ले लें, प्लस का करेंगे तो इसको आगे लिख देते हैं, तो टू ए एन बाई टू माइनस हाफ ऑफ ए, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एस एन इक्वल्स टू वी नॉट प्लस हाफ ऑफ ए ले लीजिए कॉमन, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए बाई टू इंटू ए बाई टू कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा बेटा टू एन, और यहाँ से ए बाई टू कॉमन चला गया तो यहाँ कितना बचा माइनस वन, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ये प्रूफ हो गया। प्रूफ हो गया है, क्लियर। देखिए यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैंने किया है वो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा नहीं, ठीक है। तो आप इतना कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा
पढ़ा है इस चैप्टर में? हमने पढ़ा हुआ है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इन सबको बेसिक टर्म्स के फॉर्म में हमने डिफाइन किया है। और इसके बाद आज हमने हमारा मेन डेरिवेशन किया हुआ है काइनेमेटिक्स इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन, और इसमें 4 इक्वेशन हो, चारों के चारों इक्वेशंस का हमने डेरिवेशन किया है। और कल हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन की ग्राफिकल मेथड जो है, ग्राफिकल मेथड से उनको डिराइव करेंगे। और ये काइनेमेटिक्स इक्वेशंस और ग्राफिकल मेथड दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जितने लोग भी ये वीडियो देखते हैं तो रेनबो पब्लिक स्कूल फेसबुक पेज को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मोर वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि आपको पर डे कुछ ना कुछ वीडियो संडे को छोड़कर शायद डेली आपको मिलेंगे। तो आप इन वीडियो को से ताकि आप कंटिन्यूसली इन वीडियो को देख पाएँ और अपना कोर्स कंटिन्यू कर पाएँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।